पड़ा था और ओपनिंग स्टॉक था 10 रुपये का, 10 रुपये का। उसके बाद परचेजेज हमने की। परचेजेज है ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर कर लें 30 रुपये 50 रुपये की ना, ये कर लेते हैं 3 रुपये का और ये कर लेते हैं 15 रुपीज़ का। और क्लोजिंग है हमारे पास 10 रुपये। क्लोजिंग लेस करने के बाद 18 में से 10 माइनस हो गए तो क्या बचा 8, तो कॉस्ट ऑफ सेल 8, तो प्रॉफिट कितने का 42। ये है प्रॉफिट। अब देखते हैं इनके रिलेशंस। अब अभी भी सेल हम 50 की कर रहे हैं, यहां पर सेल अभी भी 50 की, बाकी सारी चीजें वैसे होंगी, ओपनिंग भी वैसे का वैसा है, परचेज भी 15 की। क्लोजिंग को मैंने पहले से कर दिया ज्यादा, क्लोजिंग कर दिया 15, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी रह गई 3 और प्रॉफिट क्या हो गया 47। तो क्लोजिंग के बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। क्लोजिंग के बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ सेल होगी कम, क्लोजिंग पहले से ज्यादा कर दिया। 10 to 15 पे गए तो कॉस्ट ऑफ सेल 8 to 3 पे आ गई। क्लोजिंग के बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ सेल क्या हुई कम, कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने से प्रॉफिट क्या हुआ ज्यादा। तो क्लोजिंग का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट और कॉस्ट ऑफ सेल के साथ इनवर्स रिलेशन है, ये याद रखिएगा। अब तो वैसे आइडिया हो गया क्यों याद रखना है, लेकिन इसके लिए याद रखना है। क्लोजिंग के ज्यादा होने से प्रॉफिट ज्यादा होगा और क्लोजिंग के कम होने से प्रॉफिट कम, और अगर क्लोजिंग ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम। ये रीजन मैंने आपके सामने जो मैंने ऑरली बोला था वो मैंने यहाँ पर वैल्यूज के साथ भी लिख दिया। अब यहाँ पर बताएं कि क्लोजिंग की वैल्यू अगर ज्यादा है, ये तो डिसाइड करेगा ना कि जब आप ओवर अंडर निकालेंगे तो अगर ओवर करके बैठे हैं तो ज्यादा निकली होगी ना, तो जब ज्यादा निकली होगी क्लोजिंग की वैल्यू तो प्रॉफिट को क्या किया होगा बढ़ाया होगा, तो उसे क्या कर देंगे कम करके एडजस्टेड पे वापस लेके आएंगे। तो ये काम हमने करना है, तो इसके लिए हम करेंगे वर्किंग नंबर 3। ये कोई वर्किंग नहीं है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया। वर्किंग नंबर 3 पे और ये ओनली फॉर ऑब्जर्प्शन, ओवर अंडर की वर्किंग करने लगे हैं अप्लाई। साथ ही लिखना शुरू कर दें कहीं लेट ना हो। ओवर अंडर अप्लाई, अप्लाइड एफर्ट्स कितने, बल्कि ये आप खुद निकाल के दे देंगे, जल्दी करते, ये आप लोग खुद निकाल के देंगे। अप्लाइड और अंडर ये आप लोग मुझे खुद निकाल के देंगे। अप्लाइड और एक्चुअल इसका ओवर अंडर निकाल के देना है और एडजस्टेड प्रॉफिट भी निकाल के देना है और नेट प्रॉफिट तक पहुंचना। चल, क्योंकि लिखने का शौक है ना, लिखें। नोट तब किया जाता है जब समझ लिया जाए, और आप नोट करना शुरू हो गए तो मेरी तरफ से मुझे लगा कि आपको समझ आ गई। कौन सा, उसके लिए भी मैंने कहा था कि उसे नोट कर। जब मैंने मार्जिनल ऑब्जर्प्शन कॉन्सेप्ट दे दिए थे तो मैंने बोला था नोट कर लो, नहीं तो जाके वीडियो देख लीजिए। और इसके बाद में मैंने कहा था नोट कर लीजिएगा, और इसमें मेरा ख्याल है कि सिर्फ 2-3 बच्चों ने यहाँ तक पहले ही कर चुके थे, सिर्फ ये वाला किया था, वरना साथ साथ कर रहे थे आप लोग। और ये बुरी आदत है। इंशाल्लाह इसका पता क्वेश्चन जब करेंगे ना पास्ट पेपर तो उसमें पता चलेगा। हाँ, तो इसके लिए टाइम दूंगा ना, ये तो करें। अगर कोई बच्चा ओवर अंडर तक पहुंचा हुआ है तो फिर नहीं, अगर कोई भी पहुंचा हो करो चेक। हाँ भाई, चलो। अप्लाइड
और अप्लाइड एफओएच का फॉर्मूला क्या है, OAR इनटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस। और आपको पता है कि यहाँ पर OAR क्या है, मैंने पहले ही बता दिया था, जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी गई है वही आपका क्या है, OAR। अब यहाँ पर हमने 3 साल का निकालना है, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। अब अप्लाइड एफओएच जब निकालेंगे तो OAR पहले साल का क्या था 3 इनटू कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 5, तो 15,000। 3.5 इंटू 4200 14,700। और नेक्स्ट है जी 5500 इंटू 4 22,000। ये है अप्लाइड। इसके बाद एक्चुअल मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, एक्चुअल एफओएच कितने हुए 14,800 15,500। अब हमने ओवर अंडर निकालना है, ओवर अंडर अप्लाइड एफओएच, ओवर अंडर अप्लाइड एफओएच। अगर अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा है तो ओवर, और अगर अप्लाइड एक्चुअल से कम है तो अंडर। 15,000 माइनस 14,800, आंसर निकला 200। अब ये हम ये नहीं देख रहे कि ये नेगेटिव माइनस किया है सर ने, तो यहाँ 200 है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसका पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। दोनों को कंपेयर किया, आंसर निकला 200। अब देखेंगे कि अप्लाइड ज्यादा है, ओवर कम है, तो 200 क्या कर चुके, ओवर कर चुके। ओवर को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, बगैर ब्रैकेट के, विदाउट ब्रैकेट के, तो मैं विदाउट ब्रैकेट ही यहाँ पर ओवर शो करवाऊं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी 14,700 माइनस 16,200 कितना है 1,500। अब ये जो 1,500 है तो अप्लाई कम एक्चुअल ज्यादा, तो 1,500 क्या हो जाएगा अंडर, तो ये अंडर को मैंने ब्रैकेट के साथ शो करवाया। उसके बाद है जी 22,000 माइनस 15,500 तो 65 अंडर। अब ये ओवर है या अंडर, ओवर। अगर ओवर है तो हम ज्यादा अप्लाई कर चुके, ज्यादा अप्लाई कर चुके, तो जब ज्यादा अप्लाई कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि हमें कम करना चाहिए था, और वो कहीं ना कहीं ज्यादा क्लोजिंग में शामिल हैं। तो जब क्लोजिंग में शामिल हैं तो क्लोजिंग बड़ी होगी या कम हुई होगी, बड़ी होगी। तो जब वो क्लोजिंग बड़ी होगी तो प्रॉफिट बड़ा होगा या कम हुआ होगा, उतने से प्रॉफिट को कम करते। तो पहला होगा 200 से प्रॉफिट, इसका तो कोई क्लोजिंग था ही नहीं, इसका तो कोई क्लोजिंग था नहीं, लेकिन होगा ये नहीं होगा, कहीं ना कहीं परचेजेस का तो शामिल, उतने से हमने अप्लाइड ज्यादा करवा दिए हैं। तो जब अप्लाइड ज्यादा करवा दिए हैं तो इसका ओवर कितने से है 200 से, तो क्या कर देंगे उतने से कम कर देंगे। ओवर था, ओवर अंडर अप्लाइड एफओएच, और हमने वैसे ही लिखना है, ये अंडर नहीं है, ये ओवर है, ये हमने एडजस्ट कर रहे हैं इसलिए यहां से उसे माइनस किया। उसके बाद ये 1,500 क्या कर चुके हैं हम अंडर, तो जब ये अंडर किया होगा तो कॉस्ट को कम, कॉस्ट ऑफ सेल को कर दिया कम, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई तो प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल कम है तो प्रॉफिट क्या होगा ज्यादा, तो उसे क्या करना होगा कम, उसे बढ़ाना होगा, क्योंकि हम अंडर में थे, हमने वापस उसे ऊपर लेके आना है। तो यहाँ 1,500 क्या हो जाएगा ऐड, और यहाँ से 6,500 लेस हो गए। इसको करने के बाद अब आएगा एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट, अब आएगा आपके पास एडजस्टेड के ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला जो प्रॉफिट था वो गलत था, तो निकालें एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। कैलकुलेटर में एडजस्टेड
ग्रॉस प्रॉफिट हाँ यहाँ पर अप्लाइड ज्यादा थे, तो जब अप्लाइड ज्यादा किए होंगे तो उसने कॉस्ट ऑफ सेल को क्या किया होगा, ज्यादा किया होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हुई तो प्रॉफिट ज्यादा, तो हमने क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कम। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हुई तो प्रॉफिट कम, तो अब यहाँ पर प्रॉफिट को बढ़ाना है। अब बोला मैंने ठीक था, लेकिन मैंने गलत दिया। मतलब कि कॉस्ट ऑफ सेल क्या हुई होगी, मतलब कि यहाँ पर अगर हमने ओवर कर दिया है तो ओवर करने से कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा, प्रॉफिट हो गया होगा कम। हमने प्रॉफिट को वापस उतने से क्या करना है, बढ़ाना है। तो यहाँ अब प्रॉफिट होगा 45,200। नेक्स्ट यहाँ पर क्या किया हमने कि अंडर थे तो कॉस्ट ऑफ सेल रहेगी होगी कम, ऐसे ही प्रॉफिट क्या हुआ होगा ज्यादा, उतने से प्रॉफिट को क्या करना है, कम। 24। यहाँ पर हमने क्या किया, ओवर है तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी ज्यादा, प्रॉफिट क्या हो गया होगा कम, तो उतने से प्रॉफिट को क्या करना है, बढ़ाना है। तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, कितना हो गया जी, 48। इसके बाद हम लेस कर देंगे एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, लेस एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस। अब लेस करेंगे एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस। इसमें एडमिन के खर्चे भी हैं, सेलिंग के भी हैं, और इसके अलावा एक्चुअल भी। अभी कोई बोला नहीं है, कर दिया ना खत्म, इसीलिए तो मैं कह रहा एक्चुअल को बोला नहीं। एक्चुअल तो जस्ट एक एडजस्टमेंट के लिए दिया गया। यहाँ पर वो कुछ ना कुछ हद तक तो शामिल हो गए थे, जहां कहीं ज्यादा हुए थे कम कर दिए, कम हुए थे तो ज्यादा कर दिए, ये काम इसमें कर लिया। यहाँ तो कोई ऐसी वर्किंग नहीं थी, इसलिए एडमिन के वो फिक्स्ड एफओएच लेके आए। यहाँ कोई वर्किंग नहीं थी, इसलिए एक्चुअल खर्चा लेके आए। यहाँ पर एक्चुअल और जो हमने अप्लाई किए अपनी तरफ से हम ये कर चुके थे। एक्चुअल से कंपैरिजन करके हमने जो कम ज्यादा थे वो एक्चुअल वाले ही तो एडजस्ट किया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब एडमिन के खर्चे कितने, 14,000, एडमिन है 5,000, वही क्वेश्चन वाला ही 5,000, 6,000, 7,000, ये हो गए एडमिन के। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस वहाँ हम निकाल चुके हैं, वरना आप सेलिंग में जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो सेलिंग के खर्चे 10,000, 700, तो सर 7,000 एंड 11,600। अब लेस करके प्रॉफिट बता, ये प्रॉफिट आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। तीस 200। इसके बाद 11 750, 30,250। ये हमारे पास इसके प्रॉफिट है, और ये इसके नेट प्रॉफिट। करने नोट, फिर अगली बात करते हैं। नोट कर लें, 5 मिनट है, जल्दी जल्दी, या पिक्चर बना लें क्योंकि रिकॉन्साइल वाला पार्ट रह जाएगा फिर। और मैं चाहता हूं कि वो इसी चैप्टर के अंदर ही कंप्लीट हो, इसी वीडियो के अंदर।
बना ले बना ले। दूरबीन भेज दो, ग्रुप में भेज दीजिएगा भाई। आसान है, बस इसमें एक ही काम है ओवर एंटर वाला, और वो सिर्फ तब ही करना है जब ऑब्जर्वेशन आएगा, क्योंकि एक्चुअल और अप्लाइड में तब ही फर्क पड़ेगा